पीएम बनते ही मोदी ने ऐसा कदम उठाया, पूरे विपक्ष को पसीना आया। करने वाले हैं बहुत बड़ा काम, जिस काम को आजादी के बाद से कोई पीएम नहीं कर पाया। मोदी ने वो कदम उठाया, बन जाएगा बहुत बड़ा इतिहास। G7 से मोदी की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया में भारत की ताकत दिखाई। मोदी ने बिगाड़ दिया विपक्ष का गणित। जी हां, पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे, जहां पीएम मोदी की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में यह बता दिया कि भारत की इस वक्त क्या ताकत है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि इस दौर में भारत से दोस्ती करना हर किसी के लिए फायदे का सौदा है। भारत की बढ़ती लोकप्रियता और ताकत को देखते हुए हर देश इस वक्त भारत के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। इसका नजारा उस वक्त दिखाई पड़ा जब G7 का सदस्य ना होने के बावजूद भी भारत को न्योता भेजा गया। न केवल न्योता भेजा गया, बल्कि दुनिया के सभी बड़े नेताओं के बीच में मोदी को खड़े होने की जगह भी दी गई। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया किस तरीके से मोदी की ताकत का लोहा मान रही है और भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि G7 का सदस्य ना होने के बाद भी भारत को इसमें क्यों बुलाया जाता है और मोदी ने इस मंच से ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठा दिया है जिसे आज तक भारत का कोई पीएम नहीं कर पाया। तो चलिए आपको पूरी खबर समझाते हैं। दरअसल सदस्य ना होने के बावजूद भी भारत को 3 बड़े कारणों के चलते बुलाया जाता है। नंबर 1, भारत की जीडीपी इस वक्त G7 के सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे देशों से ज्यादा है। इससे इस मंच पर भारत की ताकत को देखा जा रहा है और साल 2019 से भारत को लगातार बुलाया भी जा रहा है। नंबर 2, भारत को इस मंच पर बुलाने की दूसरी वजह है चीन। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया को चीन जैसे ताकतवर विकल्प की जरूरत है। भारत इसमें फिट बैठता है। भारत में न केवल बड़ा बाजार है, बल्कि भारत इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ती हुई ताकत भी है। नंबर 3, रक्षा खर्चे के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत की जीडीपी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा से ज्यादा है। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। इसलिए G7 हर साल भारत को आमंत्रित करता है और उससे भारत की ताकत को देखा जाता है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भारत को G7 द्वारा आमंत्रित किया गया हो। साल 2019 से भारत को हर साल G7 में आमंत्रित किया जाता है। 2023 में जापान, 2022 में जर्मनी, 2021 में यूके और 2019 में फ्रांस में भारत को आमंत्रित किया जा चुका है। 2020 में अमेरिका ने भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन उसके बाद कोविड-19 के कारण सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था। अब जब एक बार फिर से G7 का मंच सजा है तो भारत को फिर से न्योता दिया गया। खैर ये बात तो थी भारत के न्योते की, लेकिन इस मंच पर जाते ही मोदी जी ने भी एक न्योता देकर बड़ा काम कर दिया। अगर मोदी का यह फैसला कामयाब साबित होता है तो इतिहास बन जाएगा। जिस काम को आजादी के बाद से आज तक कोई पीएम नहीं कर पाया है, वो काम हो जाएगा। दरअसल पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस ने इटली के G7 शिखर सम्मेलन में गर्मजोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। पोप फ्रांसिस ने भी पीएम मोदी का न्योता स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस से मिलने वाले भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं। मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस बार पोप फ्रांसिस भारत दौरे पर आएंगे और अगर वो आते हैं तो इतिहास बन जाएगा, क्योंकि हिंदू बहुल राष्ट्र में उनकी ये पहली यात्रा होगी। मतलब आज तक वो कभी भी हिंदू बहुल राष्ट्र में नहीं गए। आपको बता दें कि पोप फ्रांसिस को पीएम मोदी ने साल 2016 और 2021 में भी भारत आने का न्योता दिया था, मगर वो आए नहीं थे। अब खबर है कि अगर पोप फ्रांसिस भारत आए तो ये मोदी का बड़ा दाव होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पोप की इस यात्रा का असर उन राज्यों में ईसाई वोटरों पर पड़ सकता है, जिसका बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। खैर, आप दुनिया में बढ़ती भारत की इस ताकत को किस तरीके से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि पोप भारत आएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।